दोस्तों, आप एम पॉकेट ऐप से घर बैठे अपने मोबाइल से विदाउट इनकम प्रूफ 500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड के साथ साथ स्टूडेंट भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसमें अप्लाई करने का सही तरीका पता नहीं है, जिसके कारण भी उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको भी पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो आज मैं आपको एम पॉकेट में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने का सही तरीका बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अप्लाई करने से पहले इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना लगेगा उससे भी आपको समझना जरूरी है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर एम पॉकेट के वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो अब यहाँ पर नीचे हम जैसे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस भी दिए गए हैं और आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देख पा रहे हो। अगर मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 1.58% से लेकर 3% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 36% तक का यहाँ पर दिया गया है और एनुअल परसेंटेज रेट जो है वो 57.8% तक का यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको 24 महीनों तक का जो टेन्योर है वो भी मिलता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। अब अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, एम पॉकेट ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। फिर ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उससे आपको वेरीफाई कर लेना है। अब आपके मोबाइल में जो जीमेल आईडी होगी वो आपको दिखाई देंगे, आपको जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, सबसे ऊपर है कॉलेज स्टूडेंट। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा है सैलरीड एम्प्लॉय, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, हर महीने आपकी सैलरी आपको मिलती है तो सेकंड ऑप्शन। और थर्ड है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अभी तो हम आज के वीडियो में कॉलेज स्टूडेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो नीचे का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, जिसमें सबसे ऊपर है बेसिक डिटेल, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है। आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। ये आपके पैन कार्ड पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। आपके फादर का नेम जो आपके पैन कार्ड पे है वो आपको डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपका जो मोबाइल नंबर है वो व्हाट्सएप पे है या नहीं है, तो आपको यस और नो सिलेक्ट करना है। अगर आप व्हाट्सएप के लिए कोई दूसरा नंबर देना चाहते हो तो नीचे आपको नंबर डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप ऊपर जैसे कि देख पा रहे हो, आप जहाँ पर रहते हो वो घर आपका खुद का है या पेरेंट्स के साथ रहते हो, यहाँ पर से आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। अब जो आपका एड्रेस, करंट एड्रेस और आपके आईडी पर का जो एड्रेस है वो अगर सेम है तो नीचे आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस कोई और है तो नीचे आपको करंट एड्रेस डालना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे केवाईसी के लिए। सबसे ऊपर है वीडियो केवाईसी और नीचे है आधार वेरिफिकेशन। अब अगर आप वीडियो केवाईसी के जरिए करते हो तो आपको वीडियो वेरिफिकेशन में आपका पैन कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड का ओटीपी आपको आता है वो आपको देना है और आपका एक छोटा सा इनके कस्टमर केयर की तरफ से एक वीडियो वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अगर आप आधार वेरिफिकेशन के जरिए करते हो तो ये प्रोसेस तुरंत हो जाएगा और इसमें कोई भी वीडियो वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे कि हम आधार वेरिफिकेशन के जरिए कर रहे हैं तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब ऊपर अपने पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है, नीचे आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है और फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डाल के सबमिट कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपका कॉलेज कौन से लोकेशन में है आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है। उसके बाद आपके कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको डालना है, सिटी स्टेट आपको सिलेक्ट करना है और आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है वो यहाँ पर आपको डालकर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप ऊपर जैसे कि देख पा रहे हो, व्हेन डिड यू स्टार्ट कॉलेज, यानी कि आपका कॉलेज कब स्टार्ट हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको डालना है, साल नीचे आपको टाइप करना है और आपका ग्रेजुएट आप कब हो जाओगे वो यहाँ पर आपको ईयर और आपको मंथ जो है वो सिलेक्ट करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपकी जो डिग्री है वो कौन सी है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके डिग्री का नाम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो टाइप ऑफ अटेंडेंस, आपका अटेंडेंस कितना है वो आपको डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना स्टूडेंट जो आईडी कार्ड होता है, आईडी कार्ड का आपको फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब अपना खुद का एक सेल्फी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सेल्फी लेते टाइम कुछ नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसे आपको फॉलो करना है और जैसे आप सेल्फी अपलोड कर दोगे नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो लोन एप्लीकेशन में पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन और टेक अ सेल्फी, ये तीनों ही जो हमारे ऑप्शन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो उसमें फिर आपके कंपनी का नाम, आपके मंथली सैलरी वो आपको टाइप करना होता है। अब जैसे आपको लास्ट इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे, नीचे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर से 20,000 रुपए तक का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर मिला है। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन अमाउंट ऑफर कितना मिला वो आपको दिखाई देगा और हो सकता है कि कुछ लोगों को लोन ऑफर दिखाई ना दे, यानी कि उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जब यहाँ पर सब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी को लोन ऑफर मिल जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर कम है या फिर आपका कोई भी सिविल रिकॉर्ड अगर खराब है तो उस केस में हो सकता है कि यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए। अब जैसे यहाँ पर से आपको अपना लोन अमाउंट दिखाई देगा, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से अपना बैंक डिटेल, यानी जिस बैंक में आप ये लोन अमाउंट लेना चाहते हो वो बैंक की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको डालनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एग्रीमेंट आपको दिखाई देगा जिसमें आपकी सारी जानकारी आपको दिखाई देती है, ये आपको एक बार चेक कर लेना है। अब फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जैसे आप ये ओटीपी डाल देते हो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। कुछ समय के बाद आपका लोन अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक जरूरी बात मैं आपको लास्ट बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप लोन ले रहे हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर से जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कहीं बैंक से अगर आप बाहर से लोन लेते हो तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का ज़्यादा प्रोसेस करना होता है, इसलिए लोग अभी ऑनलाइन कुछ लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो टाइम पर आपको कंपनी को ईएमआई जो है वो पे करनी है। अगर आप एक भी ईएमआई बाउंस कर दोगे तो आपको पेनल्टी की भी चार्जेस लगेंगे और आपका सिविल रिकॉर्ड भी खराब हो जाएगा। इसलिए टाइम पर आपकी जो ईएमआई है वो पे करनी है ताकि आपका सिविल रिकॉर्ड अच्छा हो और आपको दोबारा कोई भी कंपनी आपको लोन दे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।